हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे हाई स्कूल में आने वाले ट्रांसलेशन की जो 4 नंबर का आता है। अगर यूपी बोर्ड में आता है या बोर्ड एग्जाम में आता है तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे जिससे हमको 4 के 4 नंबर, 4 जो मार्क्स है, हमारे 4 नंबर का जो मार्क्स है वो हमें पूर्ण रूप से मिल जाए। जैसे हम बात करें, यहाँ पर हमने कुछ सन के आए हुए ट्रांसलेट लिखे हुए हैं। जैसा जो पहला है वो हमारे पिछले साल आ चुका है 2023 में, दूसरा भी है वो हमारे 2023 में आ चुका है। हमने इनको मॉडल पेपर से ही लिया है कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। पुराने पेपर हमने उठाकर देखा तो यही ट्रांसलेशन आए हैं, तो हम आपको बताने आए कि इस क्लास के माध्यम से कि इनको किया कैसे जाएगा। और तीसरा बात करें तो ये 2020 और 22 में आ चुका है, 2020 और 22 में आ चुका है। तो इन जो ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं इनको सॉल्व कैसे करेंगे जिससे कि हमको यूपी बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में 4 के 4 नंबर पूरे फुल मिल जाए। जैसे पहला देखते हैं, पहला जो हमारा ट्रांसलेशन है या स्टोरी है उसको पहले बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि जो हमारा ट्रांसलेट है, जो हमारा वाक्य है वो किस टेंस का है, किससे लिया गया है। जैसे पहली बात करें, अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूं, ट्रांसलेशन, अभी मैं ट्रांसलेशन करूंगा इसका जब मैं ट्रांसलेशन हम करेंगे तो जब क्या होगा, जैसे मैं बात करूं, कल मैं बाजार जा रहा था, कल मैं बाजार जा रहा था तो मतलब काम जारी था, कहां पर, पास्ट टेंस में। तो आई वाज गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, कब जा रहा था, कल, यस्टरडे, यस्टरडे। अब ये जो यहां से यहां तक का वाक्य है वो हो गया आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, किसे, मतलब यहां पर है रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, किसे मिला, मुझे, मैं ही तो जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आई, ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट मैं ही तो जा रहा था तो वहां पर सब्जेक्ट आई ही काम करेगा। मिला, मिला मतलब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और V2 लगेगी, क्या लगेगी, V2। ऐसे तो मिलना की मीनिंग होती मीट, लेकिन V2 लगेगी तो क्या हो जाएगा, मिट। एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, कहां पर मिला, रास्ते में, ऑन दी वे, कहां पर, ऑन दी वे। ये हो गया यहां से यहां तक का ट्रांसलेट कि आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन दी वे। वह धीरे धीरे, अब अगला वाक्य देखेंगे क्या है, वह धीरे धीरे चल रहा था, कौन, जो व्यक्ति था, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो धीरे धीरे चल रहा था। ही वाज गोइंग, सॉरी, ही वॉज गोइंग नहीं होगा, वो चल रहा था, चलने की मीनिंग होती वॉक, लिखेंगे यहां पर क्या, ही वॉज वॉकिंग, क्योंकि आईएनजी लगाएंगे, उसका काम क्या है, जारी है, उसका काम क्या है, जारी, वो धीरे धीरे चल रहा था। ही वॉज वॉकिंग, धीरे धीरे, क्या लगाएंगे, स्लोली, क्या लगाएंगे, स्लोली, ही वॉज वॉकिंग स्लोली। उसे देखकर, किसे, व्यक्ति को देखकर मुझे दया आ गई, मुझे दया आ गई। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, यहां पर यह कर सकते हैं कि उसे देखकर या उस पर मुझे क्या आ गई, दया आ गई। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, यहां से यहां तक का ट्रांसलेटर हो गया, ट्रांसलेट हो गया, क्योंकि ये जो वाक हमारा लिखा हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए मैंने फील नहीं, फेल्ट लगाया, V2 लगाया, ठीक है। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मुझे उसे देखकर क्या आ गई, दया आ गई, और मैंने उसकी सहायता की, और मैंने उसकी क्या की, सहायता की। यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंड, सहायता की, हेल्प्ड हिम, ऐसे इसको कर लेंगे। अगर हमारे 2024 में यूपी बोर्ड में आता है तो इसको इस प्रकार कर लेंगे जिससे हमको कंप्लीट 4 नंबर या 4 मार्क्स जो होते हैं पेपर में जो आते हैं वो हमें पूर्ण रूप से मिल जाए। दूसरा देखते हैं, दूसरे को ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, डाल लेते हैं ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन देखते हैं। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। पहले तो जितने भी ये वाक्य लिखे हैं ये ज्यादातर यूज ऑफ बी का प्रयोग है। जितने भी वाक्य इसमें लिखे हैं सारे प्रयोग यूज ऑफ बी के लिखे हुए हैं। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, ऐसे हैं तो उनको कैसे करेंगे, देखते हैं। वर्षा ऋतु तो क्या लिखेंगे, रेनी सीजन। वर्षा ऋतु की क्या होती मीनिंग, रेनी सीजन। वर्षा ऋतु की होती रेनी सीजन, अच्छी होती है। हमने प्लीज हमारे YouTube चैनल पे जाइए, आपको ये जो यूज का प्रयोग है यूज बी का वो आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहां पर अगर होती आए और क्रिया ना हो और एडजेक्टिव हो तब वहां पर इज का प्रयोग करते हैं। किसका, यूज ऑफ बी, मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर का। रेनी सीजन इज क्या होती, अच्छी होती है, गुड। किसके लिए, सभी ऋतुओं से। रेनी सीजन इज गुड, यहां पर सॉरी बेटर लगाएंगे, अच्छी होती ऋतुओं की तुलना करवाई जा रही है। देन ऑल सीजन्स, ऑल सीजन्स लिख सकते हैं। रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल सीजन्स। ठीक है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। चारों ओर क्या दिखाई देती, हरियाली। तो हरियाली की क्या लिखेंगे, ग्रीनरी। ग्रीनरी क्या लिखेंगे, ग्रीनरी लिखेंगे। ठीक है, ग्रीनरी, ग्रीनरी। ठीक, दिखाई देती है, इज विजिबल, कहां पर, चारों ओर, अराउंड, ए राउंड। ग्रीनरी इज विजिबल अराउंड, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और या ऑल अराउंड भी लिख सकते हैं, अराउंड भी लिख सकते हैं, और या तो ऑल अराउंड लिख सकते हैं। ठीक है, चारों ओर। ठीक, फिर क्या, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है, वर्षा ऋतु। ठीक है, तो वर्षा महत्वपूर्ण है तो लिखेंगे रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए, कृषि के लिए। फॉर एग्रीकल्चर, किसके लिए, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। यहां तक के लिए यहां वाक्य हो गया। और क्या लिखेंगे, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। और निर्भर की मीनिंग होती है डिपेंड। क्या होती है, डिपेंड। रेन एंड फॉरेस्ट इज डिपेंड किस पर, एक दूसरे पर। ऑन ईच अदर, एक दूसरे की मीनिंग क्या होती है, ईच अदर। ये हो गई लास्ट वाली। 4 लाइन की स्टोरी आती है और आपको 4 नंबर देता है। तो आप ऐसे लिखिए, अच्छे से साफ साफ लिखिए कि आपको पूरे पूर्ण नंबर मिल जाए। 4 के 4 नंबर, आपको 4 के 4 मार्क्स मिल जाए। रेन एंड फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कौन सा है, प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यह गंगा और यमुना का संगम है। यहां मतलब सॉरी, यहां गंगा और यमुना का संगम है। देख लेते हैं, गलत तो नहीं है। ठीक है, ठीक, सॉरी, सही है। संगम यहां पर गलत था, बड़ा की मात्रा लगी थी। ठीक, बाकी सब सही है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। तो अब प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज लिखते हैं कि प्रयागराज। ठीक है,
राज, प्रयाग राज। ठीक है, प्रयाग हो गया, प्रयाग, प्रयाग। ओ सॉरी, मीनिंग गलत हो गई जी, नहीं लगाए। प्रयागराज, प्रयागराज हो गया। एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इज ए एशियंट हिस्टोरिकल टाउन। प्रयागराज इज ए एशियंट हिस्टोरिकल टाउन। नगर है तो टाउन लिखेंगे, फिर क्या है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इसका इट इज ए ग्लोरियस, ग्लोरियस हिस्ट्री। क्या लगाएंगे, हिस्ट्री। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट इज ए ग्लोरियस हिस्ट्री। यहां गंगा और यमुना का संगम है यहां। ठीक है, तो क्या करेंगे, देयर, देयर इज द कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, सॉरी नाम है तो कैपिटल गंगा, एंड यमुना। ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, देयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो क्या लिखेंगे, देयर इज द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ यूपी। क्या लिखेंगे, देयर इज द हाई कोर्ट ऑफ यूपी। ये हो गए ट्रांसलेटर कि अगर बोर्ड में आए तो आप इनका ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोग हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हम आपके लिए नई नई क्लास लाते रहें।